Hello students, today's this is the mathematics class of class 8 और एक्सरसाइज 3.4। यहाँ देखेंगे आप 3.4 में फाइंड द स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात करो, वर्गमूल निकालो। देखिए वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो 67.0761। यहाँ पर वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दे करके देखना। हमें कैसे वर्गमूल निकालना है, यहाँ पर आपको ये जो है भाग विधि से इसको बोलते हैं डिवाइडिंग मेथड। तो इसको भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, पेयर पेयर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पेयर बनते हैं और तीनों पेयर को हम पेयर चलती है इसके अंदर, यहाँ सिंगल संख्या नहीं चलती कभी भी। तो 8 8 जा 64 और यहाँ पर 3 लगा 0.07 उतार लेते हैं। 8 8 16 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा 16, तो ये 1 जा चलेगा, ठीक है। तो 161 यहाँ पर 1 यहाँ चलेगा तो यहाँ भी चलेगा, ये ध्यान रखना। 1 दोनों साइड में चलना है, ओके। यहाँ चलेगा, जितनी संख्या यहाँ चलेगी वो इतनी ही यहाँ भी चलेगी। 7 में से 1 गया 6 और यहाँ 10 में से 6 गए 4 और 2 में से 1 गया 1। आप क्या करेंगे, 61 मीन्स पेयर उतारेंगे नेक्स्ट, और ये जो 1 है यहाँ रख करके से जोड़ दिया, 162 हो गया। अब 16 का पौड़ा 146 में पढ़ेंगे, ठीक है। 16 में 144 होता है, 9 जी चल जाएगी, 9 9 जा 81, 9 9 81, हासिल 8, 9 2 18 8 26 और 9 6 54 54 2 56 और 9 1 9 जो है और 5 14, ये पूरा डिवाइड हो गया। अर्थात 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18 और 8 26, 9 6 जा 54 और 2 56 और 9 1 जा 9 और 5 14। तो ये हुआ हमारा। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे कि 67.0761 स्क्वायर रूट इक्वल टू 8.19 आंसर। ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। इस तरीके से ये करके दिखाना है आपको कंप्लीटली। भाग विधि से वर्गमूल इसको ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से सभी हैं, ठीक है। ये सभी आप निकाल लेंगे। मैं तीसरा क्वेश्चन और समझा रहा हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, 3 भी ऐसा ही है, 4 भी ऐसा ही है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। और हम समझा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम समझा रहे हैं आपको 3 यानी तीसरा। 0.053361 इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। ऐसे ही भाग विधि से इसका निकालेंगे। इधर से हमेशा लेफ्ट साइड से राइट की ओर पेयर बनाते हुए आना है, राइट साइड से लेफ्ट की ओर। तो पेयर पेयर पेयर, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, ये 5 में लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया, बचा 1। नेक्स्ट पेयर 2 2 4, 4 का टेबल 13 में, और ये 3 जा चल गई, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। 13 में से 9 गए 4, नहीं कुछ बचेगा तो 61 उतार लेंगे, 61 और ये 3 इसमें ऐड कर दिया है। जो यहाँ चलेगी संख्या वो इसके नेक्स्ट ऐड करते रहेंगे और ये 46 हो गया।
अब अगर मान लिया 46 का टेबल आपको नहीं आता, इधर 461 है, तो यहाँ से 1 और ये 46 वन जा चले जाएगा, इधर भी और इधर भी, दोनों संख्या सेम है। तो जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब 46 वन जा 46, 461 वन जा 461 चल जाएगा। तो यहाँ बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इजकल टू संख्या 0.53361 स्क्वायर रूट इजकल टू 0.23 फर्स्ट। इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्थ भी है। अब जो 5वां क्वेश्चन है उस पे आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 4 पॉइंट्स, ये 3.4 का, देखिए यहाँ से मैं सबको साफ कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन 427 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर फिर हम इसका रूट निकालेंगे और वो भी 3 प्लेसेस तक, 3 स्थानों तक। तो पॉइंट के 3 स्थानों तक हमें इसका वैल्यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान देना। यहाँ से 3 पेयर बना लेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। 3 पेयर बन गए 3 स्थानों तक निकालने के लिए। अब इधर से पेयर और, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, 2 2 जा 4, बचा कुछ नहीं, चला 3 लगा दो, यहाँ पर 0 लगा देंगे, क्योंकि देखिए एक बात का हमें ध्यान देना है, जब 6 में से 6 गया कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर चल 3 लगा दी 0, तो आले 27, ठीक है जी। और 2 2 4, यहाँ पर 0 पॉइंट, ठीक है। आप पॉइंट लगाकर नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे क्योंकि नहीं चल रही है। और 4, अगर यहाँ 4 पंजे 20 चलाएंगे तो ये चल जाएगा, 0 यहाँ भी चलाएंगे, तो 5 पंजा 25, 5 चौक 20। वैसे तो यहाँ 6 भी चल सकती है, 6 चल जाएगी क्लियरली, ये कम पड़ गया, तो यहाँ पर आप 6 चलाइए, 6 छंग 36 और 6 चौक 24, इस तरीके से आप चल जाएंगे। 10 में 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6 और 6 में से 4 गए 2। ये हमने कौन सा ये पेयर उतारा था, अब ये पेयर उतार लीजिएगा, ठीक है जी। 6 इसके नीचे जोड़ दिया गया, क्या हो जाएगा, ये 412। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का टेबल हम 26 में पढ़ेंगे, तो चलाइएगा, 4 6 24, ये 6 चल जाएगा। ध्यान दे करके आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर 6 चला देंगे, ठीक है। 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 गन 6 1 7 और 6 चौक 24। यहाँ पर फिर सॉरी घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितना हुआ, 9 में से 5 गए 4 और जी 13 में से 7 गए 6, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, फिर नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, यहाँ पर 6 जोड़ देंगे इसमें, ये हो जाएंगे आपके 4132, यानी कि 6 6 12 2 3 42, यानी कि 4132 आ गया। अब 4 का पाड़ा, फिर इसमें 4 चौक चला दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 3 12, 4 1 4 1 5 और 4 चौक 16। देखो ये ज़्यादा आ गया, निचली संख्या ज़्यादा आ गई, लेकिन इसके समथिंग है ये। अगर हम 3 चलाएंगे तो भी हमें एक फालतू करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 427 पॉइंट नहीं
केवल इसी को ही लिखेंगे आप 3 अंकों तक 20.664, ये इसका आंसर है। ये ज़्यादा बच गया है, यहाँ पर ज़्यादा चल गई है 5296 और ये 4400, तो यहाँ पर 1 पॉइंट अगर ज़्यादा चल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और यदि हम 1 पॉइंट कम चलाते हैं, यहाँ पर 3 चलाते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा बच जाता, इसलिए 20.664 ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी ही प्रकार का है, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन, ये 6 भी ऐसा ही है, 7 भी ऐसा ही है, 8 भी ऐसा ही है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन ये जो है क्या नाम सिंपल है बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि इसे कंप्लीट हम आज आपको करा दें, तो ये 3.5 तक ही कंप्लीट हो जाएगी अगर आप इसे ध्यान दे करके देखेंगे और चेक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना है हमें बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है इसी का ही 7 क्वेश्चन ले लीजिए, 7th क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 ले लीजिएगा। ये है 7 में क्या है 0.121, ठीक है जी। इसको हमें कैसे करना है, पेयर, यहाँ पेयर बना लीजिए आप, ठीक है। एक पेयर ये हुआ, एक ये हुआ, फिर एक ये हुआ, 3 अंकों तक करना है, 1 2 3 पेयर, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे आप सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या इससे पहले नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे 3 3 जा 9, अगर 4 4 जा चलाते तो यहाँ पर 16 हो जाता, यानी कि 4 चौक 16 हो जाता। ये 12 है तो हमें कम चला दी ना कि ज़्यादा, तो ये हो गया क्या 3। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, 3 3 6 ये जोड़ दिया जाता है, 3 बच गया, 9 3 12 3 और उतार लेंगे नेक्स्ट पेयर मीन्स 10, ठीक है। 3 अंकों तक निकालनी है, तो यहाँ पर 6 चौक 24, ये 4 चला दीजिएगा, चल गया, ये 4 चल गया, तो 4 चौक 16, 4 चौक 24 और 1 25, 10 में से 6 गए 4 और 6 10 में से 5 गए 5। फिर नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, ये 4 इसमें जोड़ के कितना हो गया 68, और यहाँ पर 6 8 48, 8 चला दो, 8 यहाँ चलेगा, 8 8 64, 6 8 8 64 64 और 6 64 और 6 70 और 8 6 48, भाई 8 6 48, 48 और 7 55 समथिंग समथिंग, यानी कि एक फालतू हो जाता है। यदि इसको हम 7 चलाएंगे तो बहुत कम रह जाएगा, 8 8 64, 6 8 8 64 64 और 6 70, 7 और 8 6 48, 48 और 7 55, 48 7 55। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा आपका 0.121 इजकल टू 0.348। पॉइंट से पहले 0 लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है, जो लाइक। अब आप कहेंगे ये तो ज़्यादा चला दी हैं, यहाँ पर 8 चला के ज़्यादा हो गया। आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर यहाँ हम 7 चलाएंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा, ओके। तो समथिंग होना चाहिए इसके, क्योंकि 3 अंकों तक हमें निकालना है, तो एक्यूरेट नहीं कि हम इसे कम ही चलाएंगे, नियर अबाउट 3 अंकों तक निकालने के लिए इसके बिल्कुल एकदम नियरेस्ट होना चाहिए वो नंबर। वो 8 चलाई है तो नियरेस्ट हुआ, ये 54 है, ये 55 है, और अगर हम यहाँ 7 चलाएंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये ध्यान देना होता है बेटे, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है,
ये क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट 9। हालांकि 9 भी इसी तरह का है, उसको भी इसी तरीके से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये वेरी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। 10th जो पार्ट है वो क्या है, 5 9 2 9, ठीक है। अब जैसे 5 9 है हमारा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बाद में लिखूँ, पहले 5 9 2 9 अर्थात पॉइंट लगा हुआ है, हाँ पॉइंट लगा हुआ है, ये रहा पॉइंट। यहाँ पर इसके फैक्टर्स का वो मुझे है इसका स्क्वायर रूट निकालो, पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर 7 7 49, 8 8 64, ज़्यादा हो जाएंगे, 7 7 चल जाएगी 49, और ये 10 बच गया, पॉइंट लगा के 29 उतार लेंगे, 7 7 14 और 14 7 14 6 84, 14 7 58 में चल जाएगी भाई। 14 7 जा 98, 7 7 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32, और जी 7 1 7 और 3 10, ये आपका 7.7 आ गया, ठीक है जी। इसी प्रकार 5.29 का निकालिएगा, 5.29 का भी इसी तरह निकाल लीजिएगा, ये हो गया पेयर और सिंगल। तो 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट लगा के 29 उतार लेंगे, 2 2 4 4 या 4 3 ज़ा 12, यानी 3 9 और 12, ये हो गया आपका कंप्लीट। 2.3 इसका आ गया। अब हमें क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, हमारे पास में दोनों चीज़ आ गई। यहाँ पर ध्यान दें, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपका यहाँ पर इस तरीके से 59.29, ठीक है जी, माइनस 5.29 अपॉन 5929, इसका रूट में 59.29 प्लस 5.29, ठीक है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब इसको कैसे करेंगे, ये चीज़ तो हमने निकाल दी, यहाँ पर 7.7 लिख देंगे, तो ये हो गया 7.7 माइनस, और ये जो चीज़ हमने निकाली, अब ये संख्या जो निकाली स्क्वायर रूट वाली, 2.3 हो गई, 2.3 सेम 7.7 प्लस 2.3, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें से घटाइए आप, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 2 गए 5, ये बटे आप यहाँ पर कर दीजिएगा, क्या हुआ, 7 में से 3 गए, वो 7 और 3 10, और 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है जी। कहाँ पे पॉइंट आ गया, ये आ गया यहाँ पर, ये पॉइंट खत्म, पॉइंट एक अंक के बाद है, तो ये कैंसिल हो गई 0। ये अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या होगा जब इस 10 से, यानी कि इसका मतलब क्या, 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.54 आंसर। 10 से हम 5.4 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 0.54 इसका राइट आंसर आ जाता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ये हुआ कंप्लीट, और इसमें 10 ही सम्स थे, 3.4 के 10 कंप्लीट। अब आते हैं 3.53, यहाँ देखिएगा 3.5 कैसे करेंगे, उसमें भी इसी तरह स्क्वायर रूट पूछा गया है, स्क्वायर रूट को हम हल करेंगे। 3.5 एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये 3.5 में क्या है, वर्गमूल निकालो, 441 अपॉन 961, यानी कि 441 बटे 961, ठीक है जी। तो 441 के करिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वर्गमूल का निशान लगाया, और ये आपका हुआ 441, यानी कि 441 अर्थात 441, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इधर से पेयर सिंगल, 2 2 जा 4, उतार ले 41, 2 2 4, 1 चला दो, 41 जा 41, ठीक है, 21 आ गया।
तो ऊपर वाला कितना हुआ 21 अपॉन 961 को भी निकाल लीजिएगा इसी तरह। 961 को स्क्वायर रूट करके ये पेयर हो गया और ये यहाँ पर आपका सिंगल 3 3 जा 9 ताजा 6 3 3 6 एक अंक चला दो, ये आपका कितना हुआ 31, ये अपॉन 31, ठीक है। और ये इसका आंसर है 21 अपॉन 31, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। यहाँ पॉइंट नहीं है, कभी आप पॉइंट सोचेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, 31 आ गया। ये इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे करने आपको हैं। और जी क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां। अब ये क्वेश्चन 5वां जो है ये कैसे करेंगे आप, बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 5वें के लिए आपको यहाँ देखना होगा किस तरीके से आपको समझा जाएगा। स्क्वायर रूट 18 अपॉन स्क्वायर रूट 405 यानी कि 405। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे आप कर लीजिएगा 80 अपॉन 405 यानी 80/, ठीक है। 5 से काट दो, 5 सेकंड 5 5 सेकंड 30 16 5 40 5 सेकंड 5 कितना हुआ स्क्वायर रूट 16 अपॉन 81। यहाँ पर इसके फैक्टराइज 16 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, क्या हुआ 4/9 होना 81। यही 16 का जो स्क्वायर रूट होता है 4 और 81 का स्क्वायर रूट 9 9 जाए 81 4 4 जाए 16 तो 4/9 आ गया, ये इसका आंसर है। तो क्लियरली आपका कंप्लीट हो गया, मान ज्ञात करो यानी कि फाइंड द वैल्यू। इसी प्रकार नेक्स्ट 7 क्वेश्चन भी इसी प्रकार हैं, ठीक है। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम एक जैसे ही है। तो इस तरीके से इनको आपको निकालने का हक बनता है कि आप इन्हें निकाल सकते हैं। यदि आप निकालना चाहें तो आप इनको बहुत वेरी इजी, तो इन्हें बड़े इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, यहाँ पर आ गया 7th 1.44 अपॉन 2.25 स्क्वायर रूट 2.25, ठीक है जी। 1.44 को हम साधारण सी बात है कि बारम्बार 144 होता है, 12 12 जा, ठीक है, 12 12 जा 144, ठीक है। तो 1.2 आ गया इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे, और अपॉन 15 15 225 यानी 15 15 जा, ये अगर दो पॉइंट्स यहाँ 2 अंकों के बाद है तो यहाँ 1 पे लगेगा, यहाँ 2 के बाद है तो यहाँ भी 1 पे लगेगा। पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं और ये जो है 3 चौक 12 3 पंजे 15 यानी कि 4/5 यहाँ पर आ जाता है। अगर से पॉइंट्स में आप चेंज करना चाहेंगे तो ये पॉइंट्स में भी चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए नेक्स्ट लाइन में अगर ये 4 है, 4 को यानी कि 4 जो है 4 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, नहीं होता तो 0.0 उतार लेंगे, और ये 5 8 40, ठीक है। तो कितना आ गया 0.8, इससे इसको डिवाइड करा तो ये आपका आ गया 0.8। इसको भी आप निकाल सकते हैं पॉइंट में, ठीक है जी। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन भी है आपका 1/√2। जो 1/√2 है इसको कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
8 3.5 का 8 क्वेश्चन देखिएगा 1/√2। अब यहाँ पर क्या बोला, 3 स्थानों तक ज्ञात करना है पॉइंट्स। चलो जी, यहाँ पर इसका परिमीकरण कर लो, हर का परिमीकरण। परिमीकरण कैसा होता है, ऊपर भी उसी सेम संख्या से और नीचे भी मल्टीप्लाई की जाती है। तो √2/2 आ गया। √2 का वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर भी √2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 1 जा 1, ठीक है, पॉइंट लगा दिया तो बच गया 1, उतार लेंगे पेयर। नेक्स्ट 2 2 चौक 8, 24 चौका 96, यानी कि 4 चौक 16, 4 गुना 8 9, 10, कितने 4 पॉइंट लगी रहा। फिर नेक्स्ट पेयर उतार लो, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे। और ये कितना हो गया, 4 यहाँ जोड़ करके 28, यहाँ 1 चला देंगे, ठीक है जी। और ये 28 1 28, कितना हुआ, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। फिर नेक्स्ट पेयर उतार लो, 3 स्थानों तक निकालना ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पेयर एक और उतार लेंगे और एक इसमें जोड़ कर ये 282 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 जा तो ज़्यादा हो जाएगी, 4 जा चला दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 8 32, और 4 दूनी 8 और 3 11, समथिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, इसका रूट का वैल्यू 1.414/2। अब 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे पता, यहाँ पर देखिएगा 2 7 2 7 14, चल 3 0 2 7 14 बराबर 0.707 इट्स आंसर, ठीक है जी। तो ये आपकी होगी कंप्लीट। इस तरीके से आपको ये निकालने हैं। 3.5 का ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। देखने में छोटा लगता है लेकिन थोड़ा सा इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सिंपल है वैसे, हार्ड नहीं, डरने की बात नहीं है इसमें। 11वां और 12वां सेम इजी है। ये आपका 64,009 का स्क्वायर रूट निकाल करके फिर क्या करेंगे, इन दोनों को इसका रूट निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। पहला 1 अंक तक आएगा, दूसरा 2 अंक तक आएगा, दोनों को जोड़ करके उत्तर आ जाएगा, राइट। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ 11वां। एक क्वेश्चन निकाल के दिखाते हैं हम, ध्यान दो। यहाँ पर ये 8 हो गया कंप्लीट। 8 के बाद के सारे पार्ट सेम हैं बिल्कुल, ये खुद करेंगे आप। 9 10 11 हम दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको निकाल करके, डरने वाली बात नहीं है। 6 4 009 64009 64009 009 देखना है स्टूडेंट्स। 64009 का स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, इधर से पेयर करना होता है, पेयर पेयर और सिंगल। तो 2 2 जा 4, ठीक है जी, बच गई तो उतार लिया 40, 2 2 4। और यहाँ से जब इसको हम डिवाइड करेंगे 24 को, तो चलाओ 4 5 20, 5 चला देंगे, 5 5 25, 2 5 20 2 22, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गया 1, उतार लेंगे 09। ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा 50। 5 का 5 15, 3 चला दो, 3 यहाँ भी 3 3 9, 3 5 15। ये कम्प्लीटली हमारा डिवाइड हो गया। ओके, क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्वायर रूट कम्प्लीटली, ध्यान देना आपको। यहाँ करेंगे 64 0.09 और जी प्लस 64 नहीं है, 6.4 है, 6.4009 ये है जी आपका। तो जो ये हमारा आया है, अगर यहाँ पर 2 पॉइंट्स के आफ्टर 2 पॉइंट्स है, यानी
जो है 2 अंकों से पहले हमारा क्या है, पॉइंट है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 25.3 प्लस यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 अंक हो जाएंगे यानी कि 2.53। अब इनको दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, ऊपर नीचे आप कहीं भी किसी भी रफ पेपर पे करके देख सकते हैं ऐसे। 2.53 3 ऐड माने जोड़ना है, 5 3 8 और 5 2 7 2 27.83 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना बन गया 27.83। 3 5 और 3 8 पॉइंट का पॉइंट, 5 और 2 7 2 के 2 2, यही इसका उत्तर है। इस तरीके से आप जोड़कर किसी अन्य पेज या कॉपी पर जोड़ करके देख सकते हैं नोटबुक के ऊपर। 13वां भी इसी प्रकार का है। 18 की मल्टीप्लाई 729 में करेंगे, फिर उसमें 244 जोड़ देंगे, जो भी जोड़ के आएगा ऊपर रख देंगे, उसको अपॉन 729 कर देंगे। ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, दोनों का इसका रूट निकाल लेंगे और ये वेरी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम प्रत्येक भुजा का मान निकालेंगे, क्योंकि एरिया का स्क्वायर रूट निकालना होता है। जब एरिया का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक किसका, जो हमारा वर्ग है, वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर का एरिया है। एरिया दे रखा है स्क्वायर का, जैसे मान लीजिए सपोज देन एक एरिया है, उसका दे दिया हमें ए स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी एक फाइंड करनी है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया तो ए निकल गया ए मीटर। तो उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, सपोज दैट 16 दिया हुआ है स्क्वायर रूट, तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 4 × 4 स्क्वायर रूट में, और ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो मैंने ये अपनी तरफ से दिखाया कि इस तरीके से हम अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल को हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकालेंगे और वो स्क्वायर रूट ही उसकी साइड आ जाएगी, उसकी भुजा बन जाएगी वो। ओके, यही इसकी भुजा यानी कि साइड बन जाती हैं और यही इसका आंसर भी है। ओके, तो इस तरीके से इसको अपने आप निकाल करके देखेंगे आप अच्छी तरीके से। ठीक है जी, और बढ़िया तरीके से आप करिए, इसको कापी में उतार लेना अच्छी तरीके से। और ये आपकी एक्सरसाइज कम्प्लीटली हो गई है। 3.4 एंड 3.5 विल बी कम्प्लीटेड, आज हो चुकी है, हैज़ बीन कम्प्लीटेड। ओके, अब इसके बावजूद आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा 4th, वो आपका कल चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय।